तो दोस्तों, ये कहानी है 11 साल के एक लड़के पीटर की, जिसे अपने ही बेडरूम में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। कहानी शुरू होती है एक रात जब पीटर अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी उसे लगता है जैसे कोई उसे बुला रहा हो। ध्यान से सुनने पर उसे एहसास होता है कि आवाज़ शायद दीवार के पीछे से आ रही है। क्यूरियस होके वो अपना हाथ दीवार पर नॉक करता है और तुरंत ही उसे पीछे से भी कोई आवाज़ आती है। पीटर घबरा जाता है, जोर से चिल्लाता है और अपने मॉम डैड को बुलाता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है। पेरेंट्स भी दीवार के पास कान लगाकर सुनते हैं, लेकिन उन्हें कोई आवाज़ नहीं आती। वो पीटर को समझाते हैं, बेटा ये सिर्फ एक सपना था, सो जाओ। उस रात फिर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। अगली सुबह पीटर स्कूल जाता है। वैसे भी स्कूल में वो हमेशा शांत रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। पढ़ाई में भी उसका ध्यान कम ही लगता था। उस दिन प्रिंसिपल अनाउंस करती हैं कि उनकी पुरानी आर्ट्स टीचर अब नहीं आएंगी। उनकी जगह पे अब मिस डिवाइन नई आर्ट्स टीचर होंगी। शाम को जब पीटर घर लौट कर आता है तो फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार सिर्फ बुलाती ही नहीं, मदद भी मांगती है। पीटर फिर घबरा जाता है और पेरेंट्स को बताता है, लेकिन इस बार पेरेंट्स उसे डांट देते हैं और वो चुपचाप वापस सो जाता है। अगले दिन स्कूल में मिस डिवाइन सभी स्टूडेंट्स को एक स्कैरी पेंटिंग बनाने को बोलती हैं, क्योंकि हैलोवीन आने वाला होता है। जब सब बच्चे अपने ड्राइंग्स में बिजी होते हैं, पीटर एक अजीब सी पेंटिंग बनाता है अपने बेडरूम की दीवार, जिसमें लिखा होता है हेल्प। ये देखकर मिस डिवाइन को डाउट होता है। वो उस दिन पीटर के घर उसकी माँ से मिलने आती हैं। माँ कैजुअली कह देती हैं, पीटर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा है, कभी कभी हमें रात में भी परेशान कर देता है। ये सुनकर मिस डिवाइन वहाँ से चली जाती हैं। शाम को जब पीटर डिनर पे होता है तो उसके पापा उसे एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक लड़की जो उन्हीं के नेबरहुड में रहती थी, कुछ साल पहले हैलोवीन के दिन अचानक से गायब हो गई थी और उसके बाद से वो कभी नहीं मिली। यह बात सुनकर पीटर और भी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है। उस रात फिर से आवाज़ आती है और अब पीटर उस आवाज़ की बातों में आने लगता है। अगली सुबह स्कूल में उसका क्लासमेट ब्रायन, जो हमेशा उसे तंग करता था, उसका डेकोरेट किया हुआ पंपकिन तोड़ देता है। पीटर चुप रहता है, लेकिन मिस डिवाइन ने सब देखा होता है। वो ब्रायन को पनिश करती हैं, सबके सामने सॉरी बुलवाती हैं और पंपकिन वापस दिलवाती हैं। पीटर चुपचाप ये सब देख रहा होता है। तभी उसके कान में आवाज़ आती है, पीटर तुम कमज़ोर नहीं हो, उसे दिखाना होगा कि तुम उसे डरते नहीं हो। सुनकर पीटर अपना बैग उठाता है, ब्रायन के पीछे भागता है और उसे जोर से धक्का दे देता है। ब्रायन सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। पीटर को खुद शौक लगता है कि उसने यह क्या कर दिया। जब वो घर वापस आता है, उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि उसे किस भयानक सजा का सामना करना पड़ेगा। पेरेंट्स उसे पहले डांटते हैं, फिर पापा गुस्से में आकर उसे बेसमेंट में ले जाते हैं। वहाँ उसे एक मोटी जंजीर से बांध देते हैं। माँ रोती हुई कहती हैं, बेटा हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें माफ़ कर देना। और बस यहाँ से शुरू होती है असली खौफ। और दोस्तों, जब पीटर को बेसमेंट में बंद कर दिया गया था, उसके पेरेंट्स ऊपर चले गए। अंधेरे बेसमेंट में पीटर धीरे से आवाज़ लगाता है, हेलो, क्या तुम यहाँ हो? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता। पेरेंट्स ने उसका स्कूल में जाना भी बंद करवा दिया था और डिसाइड किया था कि अब वो घर पर ही पढ़ेगा। उधर मिस डिवाइन पीटर का टेस्ट पेपर चेक कर रही थी। उसने देखा कि पेपर थोड़ा अजीब था और उसे लगा कि ये पेरेंट्स को दिखाना ज़रूरी है। उसके मन में पहले से ही डाउट था कि पीटर के साथ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत पीटर के घर जाती हैं। पहले पेरेंट्स उसे दरवाजे पर ही मिलते हैं, लेकिन बाद में उसे घर के अंदर बुलाया जाता है। जैसे ही मिस डिवाइन ने पीटर के वेलबींग का सवाल उठाया, पीटर की माँ गुस्से में फट पड़ती हैं। क्या आपको लगता है कि हम अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या लगता है आपको कि हम उसकी जान के दुश्मन हैं? माँ के गुस्से को देखकर फादर मामला संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ जाता है। ऊपर से उनके लड़ने की आवाज़ बेसमेंट में बंद पीटर तक भी पहुंचती है। उसके मन में ख्याल आता है, यही सही वक्त है भागने का। वो तुरंत बेसमेंट के दरवाजे पर आकर अपने पैर से जोर जोर से मारने लगता है और चीखता है, हेल्प हेल्प। पर उसकी आवाज़ वॉशिंग मशीन की तेज आवाज़ में दब जाती है। डिवाइन को एक पल के लिए लगता है कि जैसे कोई चीख रहा है, लेकिन वॉशिंग मशीन की नॉइज़ इतनी लाउड होती है कि वो कंफर्म नहीं कर पाती हैं। पेरेंट्स के बीच लड़ाई चल रही होती है और मिस डिवाइन बेचैन होकर वहाँ से जाने का फैसला करती हैं।
जैसे ही वो निकलने लगती हैं, वॉशिंग मशीन की आवाज़ बंद हो जाती है और एकदम से नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत पीटर के फादर से पूछती हैं, ये आवाज़ कैसी थी? फादर मुस्कान के साथ बड़ी शांति से जवाब देते हैं, कुछ नहीं, बस वॉशिंग मशीन थी। लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन अलग ही कहानी सुना रहे होते हैं। मिस डिवाइन समझ जाती हैं कि वो और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगी और वहाँ से चली जाती हैं। उस शाम पीटर की माँ खाना लेकर बेसमेंट में आती हैं, लेकिन इस बार वो कहती हैं, बेटा अब तुम ऊपर आकर ही रहोगे। आज से तुम्हारी माँ ही तुम्हारी टीचर हैं। तुम स्कूल नहीं जाओगे। पीटर कुछ नहीं कहता। उसे समझ आ चुका होता था कि अब जो भी करना है बहुत ही सावधानी से करना होगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, ये आवाज़ असल में है क्या? क्या ये सिर्फ मेरा इमेजिनेशन है या फिर मॉम डैड कुछ छुपा रहे हैं? उस रात पीटर चुपके से उठता है, धीरे से दीवार के पास जाकर कहता है, हेलो, क्या तुम यहाँ हो? और इस बार एक लड़की की आवाज़ आती है, हाँ मैं यहाँ हूँ। पीटर का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो पूछता है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ? लड़की कहती है, हाँ देख सकते हो, पर तुम डर जाओगे, चिल्लाने लगोगे। फिर वह कहती है, ये वॉलपेपर हटाओ, इसके पीछे एक होल है, उसमें तुम मुझे देख पाओगे। पीटर धड़कते दिल के साथ वॉलपेपर खोलता है और होल से झांक कर देखता है और उसे एक बिल्कुल डरावनी सी आंख नजर आती है। वो घबरा कर पीछे गिर जाता है। तभी लड़की कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ। पीटर, मुझे मॉम डैड ने यहाँ कैद करके रखा है। पीटर एकदम शॉक में आ जाता है। बहन? पर कब से? और अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया? लड़की कहती है, बचपन से ही। मॉम डैड मुझसे नफरत करते हैं। मैं तुम्हारे बड़े होने के इंतजार कर रही थी ताकि तुम उस घड़ी को हटा सको जिसके पीछे मेरे कमरे का दरवाज़ा है। हमारे पेरेंट्स शैतान हैं और मुझे समझाने की गलती मत करना। अब तुम्हारी बारी है पीटर। पीटर के होश उड़ जाते हैं। वो रो पड़ता है और कहता है, बहन मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा। लेकिन लड़की उससे एक और राज बताती है। वो कहती है, गार्डन में एक जगह खुदाई करो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगली सुबह पीटर चुपके से गार्डन में खुदाई करता है और उसे एक स्केलेटन मिलता है। तभी माँ वहाँ आ जाती हैं। पीटर तुरंत स्केलेटन को ढक देता है और पास में पड़ा एक पंपकिन उठाकर कहता है, माँ यह पंपकिन कार्व करने के लिए ढूंढ रहा था। रात को पीटर फिर से उस लड़की से बात करता है और यह सब कुछ बताता है। लड़की कहती है, हाँ वो वही लड़की है जो हैलोवीन वाले दिन गायब हुई थी। वो ट्रिक और ट्रीट करते हुए हमारे घर आई थी। उसने मुझे देख लिया और मॉम डैड ने उसे मार दिया और गार्डन में दफन कर दिया। ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। पीटर के रूह कांप जाते हैं। दोनों बहन भाई अब यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। अगली सुबह पीटर लैंडलाइन से चुपके से मिस डिवाइन को कॉल करता है। सिर्फ इतना कह पाता है, प्लीज़ हेल्प, और तुरंत फ़ोन रख देता है। जब पीछे मुड़ता है उसकी माँ वहाँ खड़ी होती हैं। तभी फ़ोन फिर से बजता है। इस बार माँ कॉल उठाती हैं और मिस डिवाइन का कॉल बैक सब कुछ खोल कर रख देता है। पीटर की माँ का चेहरा गुस्से और डर दोनों से भर जाता है। वो पागल सी होकर इधर उधर घूमती हैं और चीख कर कहती हैं, क्या बोला उस लड़की ने तुमसे? आने दो तुम्हारे फादर को, वही तुम्हें समझाएंगे। दोस्तों, अब पीटर के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। उसने और उसकी बहन ने जो भी करना था वो तुरंत ही करना था। शाम को फादर घर आते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ना उन्होंने गुस्सा किया, ना ही माँ ने, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। डिनर पर फादर कैजुअली कहते हैं, आज खाना थोड़ा अलग लग रहा है, तुमने रेसिपी चेंज किया है क्या? माँ कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पर जब माँ टेस्ट करती हैं तो उन्हें भी लगता है कि खाने का टेस्ट कुछ अलग है। और फादर कहते हैं, इसमें तो सिनेमन जैसा टेस्ट आ रहा है। और बस यहीं से खेल पलट जाता है। फादर तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उनकी नज़र सीधे पीटर पर टिक जाती है और वो जोर से चिल्लाते हैं, पीटर तुमने क्या किया है? पीटर चुप रहता है। तभी फादर खड़े होते हैं और माँ को कहते हैं, जल्दी से 911 को कॉल करो। पर उससे पहले ही फादर की खून की उल्टी करने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी मौत हो जाती है। माँ बिल्कुल शौक में किचन से निकलती हैं और चाकू उठाती हैं और पीटर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती हैं। पीटर भागते हुए अपने कमरे की तरफ निकलता है
लेकिन तभी माँ भी उल्टी करना शुरू कर देती हैं और उसकी भी सांसें रुक जाती हैं। दोस्तों, पीटर ने अपने ही माँ बाप को जहर देकर मार दिया अपनी बहन का बदला लेने के लिए। माँ मरते मरते सिर्फ एक ही बात कहती हैं, बेटा उसको बाहर मत निकालना। लेकिन पीटर माँ की ना सुनता। वो माँ की जैकेट से चाबी निकालता है और बहन को आज़ाद करने के लिए निकल पड़ता है। वो उस घड़ी को हटाता है और पिंजरा खोल देता है। उसकी बहन सेरा। लेकिन सेरा जैसे ही बाहर आती है, पीटर को एहसास होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो घबराकर अपने ही कमरे में छुप जाता है। सेरा हंसी के साथ इधर उधर कूदने लगती है, जैसे जानवर अपने पिंजरे से निकलकर जंगली बन जाते हैं। तभी डोरबेल बजता है। बाहर था ब्रायन, वही लड़का जिसे पीटर ने स्कूल में धक्का दिया था। वो अपने 3 भाइयों के साथ ही मिस डिवाइन को भी कहीं से पता चल जाता है कि पीटर मुसीबत में है और वो भी उसे बचाने के लिए आ रही होती है। ब्रायन चीख कर कहता है, पीटर बाहर आ, छुप मत। दरवाज़ा खुलता है और सब लड़के घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं, बाहर का गेट अपने आप लॉक हो जाता है। उन्हें पता ही नहीं था कि वो मौत के मुंह में आ गए हैं। अंदर सेरा अपने माँ बाप के डेड बॉडीज़ को छुपाती है और एक एक करके उन लड़कों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है, वो भी बिल्कुल ब्रूटल तरीके से। खून, बॉडी पार्ट्स हर जगह बिखरे होते हैं। उन सबको ख़त्म करके वो पीटर को उठाकर वही बेसमेंट में ले जाती है जहाँ वो खुद सालों से कैद थी। पीटर उससे पूछता है, तुम ऐसी क्यों हो? सेरा कहती है, मैं ऐसी ही पैदा हुई थी, इस वजह से डैड मुझसे नफरत करते थे। मेरा चेहरा, मेरा जिस्म सब अलग था, जैसे एक म्यूटेंट। इसकी वजह से माँ बाप ने मुझे पालने के बजाय छुपा दिया। मेरा पूरा बचपन मकड़ियों और चूहों के बीच गुजरा है। मैं कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाई। मैं एक जानवर बन गई। पीटर का दिल कांप उठता है। बेसमेंट में उसे एक पुरानी डॉल मिलती है जिसमें लिखा होता है सेरा, और उसे फाइनली पता चल जाता है कि उसकी बहन का असली नाम क्या है। तभी मिस डिवाइन घर में आती हैं और वो घर का हालत देखकर शॉक हो जाती हैं और फ़ोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती हैं। उस वक्त पीटर चीख कर कहता है, भागो प्लीज़, यहाँ से भागो। मिस डिवाइन उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए उसके कमरे तक आती हैं। सेरा उन्हें मारने के लिए आती है, लेकिन मिस डिवाइन बचकर कमरे में घुस जाती हैं और दरवाज़ा बंद करके टेबल लगा देती हैं। पीटर उसी होल से अपना हाथ निकालकर मिस डिवाइन को पकड़ता है, वही होल जहाँ से सेरा से बातें करता था। मिस डिवाइन पूछती हैं, ये अजीब सी चीज़ क्या है? पीटर कहता है, ये मेरी बहन है। बाहर सेरा दरवाजे पर बार बार हमला करती है, पर अंदर नहीं घुस पाती। फाइनली मिस डिवाइन पीटर को बचाकर घर से बाहर निकालती हैं और सेरा को वापस उसी बेसमेंट में कैद कर देती हैं। और दोस्तों, ये थी कहानी कॉबवेब की। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।